मार्गों में से कोई कहता है यह मार्ग ऊंचा है, कोई कहता है यह मार्ग ऊंचा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई ये दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग हम पकड़े। हमको तो कोई तीसरा मार्ग और तीसरा ही नहीं चौथा मार्ग, हम तो चतुर्थ आयाम उस सीमा पर जाने की प्रतीक्षा में है जहां से फिर लौटना नहीं होता। उसे हम तुरीय या चतुर्थ आयाम कहते हैं, यद गत्वा न विनिवर्तन, जहां जाकर फिर लौटना ही नहीं पड़ता। इसके लिए पहले हमें इन दोनों मार्गों के विषय में जान लेना। मेरी समझ में प्रेम मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेम से जो मिल जाता है वो शायद और किसी भाव से नहीं मिलता। भोले भाव मिले रघुराई। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर जीना रहे, प्रेम कहावे सुन। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश देव। इतना समर्पण हो जाए, प्रेम कहते किसे कि आठ पहर अपने उसी इष्ट पर, अपने उसी प्रियतम पर रीझा है और कोई नहीं। चित देखो चित श्याममयी है, जहाँ देखो वही श्याममय का, वही प्रभु की लीला रूप धाम, उन्हीं का गायन, उन्हीं का श्रवण एक गीत प्रस्तुत करता है। इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, तेरे चरणों में लग जाऊं मैं। इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, तेरे चरणों में लग जाऊं मैं। सब छोड़ के जग संबंधों को, सब छोड़ के जग संबंधों को, तुमसे ही प्रीत लगाऊं मैं। इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, तेरे चरणों में लग जाऊं मैं। सब छोड़ के जग संबंधों को, तुमसे ही प्रीत लगाऊं मैं, तुमसे ही प्रीत लगाऊं मैं। पहले ही इतनी कृपा किया जो मुझको मानो जन्म दिया, फिर भी तुमको बिसरा बैठा, पर तुमने मुझको क्षमा किया। अब एक और कर दो लीला, अब एक और कर दो लीला, बस तेरे ही गुण गाऊं मैं। इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर। इस जग जंगल में सभी और कांटे ही कांटे बिखरे हैं, जो टूट गए इतने गहरे, दुख द्वंद्व लिए सब ठहरे हैं। जो टूट गए इतने गहरे, दुख द्वंद्व लिए सब ठहरे हैं। हम किसकी और शरण जाएं, हम किसकी और
इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, तेरे चरणों में लग जाऊं मैं। इतना सुंदर, इतना मनहर, मन में तो कहाँ है मनमोहन, जो प्रेम सुधा का सागर है, वह रूप तुम्हारा शिव शोभन। उस रूप सुधा की घाटी में अब डूब के मुक्ति पाऊं मैं। इतनी तो कृपा कर दो मुझ पर, तेरे चरणों में लग जाऊं मैं। इतना प्रेम तुम्हारा हो, इतना गहरा लगाव तुम्हारा हो कि तुम न रह जाओ, बस वही रह जाओ। और इतनी ऐसी तड़पन हो, ऐसी छटपटाहट हो कि बस अभी अगले ही क्षण मिलने वाला। ये अनंत की यात्रा है, ये प्रेम का अनंत सागर है, ये तलवार की धार पर चलना है। अति सुधे सयानकु प्रेम को मार्ग, जहने कुसयानप बाक नहीं। यहाँ चतुराई नहीं चलती, प्रेम में चतुराई नहीं चलती। ज्ञान में तो तुम उल्टे सीधे सिखा सकते, इधर की उधर बता सकते, समझा सकते, तर्क दे सकते हो, युक्तियां दे सकते हो, अपने अनुभव को बता सकते। अनुभव दो प्रकार का होता है, एक अज्ञानजन्य अनुभव और एक ज्ञानजन्य अनुभव। जो ज्ञानजन्य अनुभव है वही सच्चा है, और ऐसी वस्तु कोई है ही नहीं कि ज्ञान हो जाए और आनंद ना आए, एकता न हो जाए, एकत्व न हो जाए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपस्थित। ये वही प्रेम है, ये वही धारणा है, ये वही समर्पण है जहाँ एकत्व हो जाता है, जहाँ दूसरे रह ही नहीं जाते, दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, तुम ही हो, तुम हो। और इस तरह से उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ो। बहुत सारी बातें हैं। मैंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 86वें सूक्त में एक कथा पढ़ी। पुरवा नाम का एक राजा था, उर्वशी ने उससे प्रेम कर लिया, परंतु शर्त रखी कि यदि मैं तुझे अविरत अवस्था में, विवस्त्र अवस्था में अगर देखूं तो उसी दिन मैं चली जाऊं। प्रेम में कोई अनुबंध नहीं होते, जहां अनुबंध है वहां प्रेम नहीं होता, वहां वासना ही वासना होती है। हम प्रेम की नदी के तटबंध पर खड़े हैं, हम प्रेम की नदी के तटबंध पर खड़े हैं। मछली हुई लहर के अनुबंध से जड़े हैं, मछली हुई लहर के अनुबंध